अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों की तरदीद की है जिसमें ये पहले कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान की जगह पर सलमान आगा को वनडे का कप्तान, जबकि टेस्ट में शान मसूद की जगह पर साउथ शकील को टेस्ट का कप्तान बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है या फैसला कर लिया गया है या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाइन लिखी कि इस खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऐसे मोड़ के जब पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहा है, अगरचे वो टी20 फॉर्मेट की है और साथ में एक एशिया कप खेल रहा है, इस बीच में जो खबरें आई कि कप्तान बदल सकते हैं, वो भी 2 फॉर्मेट के, अगरचे उन फॉर्मेट के अभी टूर्नामेंट नहीं हो रहे बट बदलने की खबरें आई। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरदीद आना एक अच्छी चीज़ है। अब फैसला क्या होता है वो बाद की बात है, बट फिल वक्त तरदीद जो दी है वो एक अच्छा है कि एक माहौल थोड़ा बना रहेगा। क्योंकि मेरे भी जहन में एज ए जर्नलिस्ट आया था कि ऐसे माहौल में कप्तानी की चेंज की खबरें मुनासिब नहीं होती हैं। भले फॉर्मेट डिफरेंट हो, लाइक सलमान आगा भी टी20 के कप्तान है, बट उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव रहता कि वो ये अब उनके लिए होता कि यार ये परफॉर्म करे, वरना लोग कहेंगे लो जी तला कप्तान टी20 देता हर रनडे है तो उन्होंने वनडे का बना रहे हो। सो यू अंडरस्टैंड। तो ये एक अच्छा हुआ कि पीसीबी ने तरदीद कर दी। बट क्वेश्चन इज कि ये खबरें पहले भी आ रही थी वैसे हल्की फुल्की, मगर इस खबर ने ताकत पकड़ी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी साहब की एक स्टेटमेंट के बाद। उनकी स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। वनडे में कुछ वहाँ से बड़ी हमारी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो कप्तानी के वाले से बता दें, रिजवान की कप्तानी पे भी काफ़ी सवाल उठते हैं। सिलेक्टर्स फैसला करेंगे। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। जो आखिरी हमारा ओडीआई हुआ है वो हम गो थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद सारे लोगों की मुशावरत से जो भी होगा हम फैसला करेंगे। उन्होंने बोला कि एडवाइजरी बोर्ड और बाकी सब बैठ के इसके ऊपर फैसला करेंगे। खैर उन्होंने ये नहीं कहा कि कप्तानी से हटा दिया जाएगा, मगर एक चेयरमैन का कप्तानी को लेके ये उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो नहीं वही कप्तान है, उनको बदलने की क्या ज़रूरत है। सो ये इस चीज़ के ऊपर शक बढ़े और फिर ये शक खबरों की सूरत में हो गया। ये बात ठीक है कि बीइंग जर्नलिस्ट आप शक को खबर नहीं बना सकते, और ये खबरें बेसिकली उनकी ये स्टेटमेंट से पहले भी हल्की फुल्की चल रही थी, मगर इस स्टेटमेंट के बाद ये खबरें तेज़ हुई और बहुत से मीडिया के अंदर ये खबरें चल पड़ी कि कप्तान बदल दिया गया है, बदल दिया जा रहा है, गौर कर लिया गया है, फैसला कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये खबर नहीं दी थी, बट मुझे लगता है कि आफ्टर एशिया कप या एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस चीज़ के ऊपर बहुत असरअंदाज होगी। मीन कि अगर सलमान आगा, आई होप कि अगर एशिया कप जीत जाते हैं तो एक मजबूत कैंडिडेट बन सकते हैं। पाकिस्तान में यही होता है कि आप अगर कोई एक फॉर्मेट में अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं तो फिर सब कहते हैं नहीं जी बाकी फॉर्मेट भी इन्होंने हवाले कर दो। फॉर एग्जाम्पल रिजवान जब वनडे सीरीज 2-3 जीते थे तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि टेस्ट का भी कप्तान बना दो, फलाना भी बना दो, लेकिन हुआ क्या, एक आधी सीरीज़ हारे, वो टी20 की कप्तानी से भी चल दिए। अब एक सीरीज़ हारे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी हारे, न्यूजीलैंड में हारे, और अब ये हम हारे हैं। 3 जीते थे, अब 3 एक तरह से हम हार गए। तो उसके बाद ये खबरें चल पड़ी कि उनको वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया जाए। और मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर वनडे की कप्तानी से वो हटते हैं तो क्या एज ए विकेट कीपर भी उनकी ऑप्शन रहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में वनडे फॉर्मेट में उन जैसा कीपर बैट्समैन कोई है। ठीक है अभी 3 मैचेस की सीरीज़ में वो सिर्फ एक 50 कर पाए हैं, बट सभी बुरा खेले हैं, अकेले वो बुरा नहीं खेले हैं। ये हमें देखना है दोस्तों। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम कप्तानी को लेकर बहुत डिस्कस कर जाते हैं बट हम बाकी टीम की परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो बाकी का भी देखना है कि बाकियों ने भी क्या किया। एक टीम टीम वर्क होता है ना। अगर एक 11 की टीम है, 11 मैदान में उतर रहे हैं, ठीक है कप्तान को लड़ाना है, इसमें सब ठीक है, कप्तान को एग्जाम्पलरी होकर फ्रंट फुट पे खेलना है और सब चीज़ें हैं। वो रिजवान को भी शायद एहसास होगा कि बीइंग कैप्टन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी एक में 50 है, लाइक उनका बल्ला रूठा नहीं है अभी तक उनसे। हम ये कहें कि नहीं आउट ऑफ फॉर्म है तो ये वो, वैसे बहुत से हमने देखे इंटरनेशनल टीम में जो आउट ऑफ फॉर्म होती हैं तब भी अपनी टीम को, अपने कप्तान को बैकअप करती हैं, उनके साथ रहती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 बरसों से यही हुआ है कि एक फॉर्मेट में कप्तान 2-3 हारा तो उसको कप्तानी से ही बदल दिया गया। वो शायद अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि बार बार बदलाव से, यानी आप देखिए ना 3-4 बार बदलाव हो चुका है। हमने ट्राई आउट कर लिए हैं, हमने शहीन को भी किया, हमने बाबर को भी किया, हमने रिजवान को भी किया, हमने आगा को भी कर लिया है। सो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी खराबी है। हमारे के शायद सिलेक्शन को लेके भी हो सकता है, शायद यूटिलाइजेशन, शायद खुद प्लेयर भी इसके ज़िम्मेदार हों कि वो भी उस तरह की मेहनत नहीं करते। ये समझनी है खुद क्रिकेटर्स को भी। आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और दुनिया भर के दीगर क्रिकेटर्स को आमने सामने खड़ा करें तो आपको फील होगा कि फिटनेस लेवल में वाज़ेह एक, जिसे बोलते हैं ना ऑब्वियस या विजिबल फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, पांड्या उनके सारे फॉर्मेट नहीं खेलते, बट जो खेलते हैं आप उनकी फ़िटनेस का लेवल देखिए,
और हमारे किसी भी खिलाड़ी को कहें कि क्या उनके बराबर में आते हैं, मैं विराट कोहली की जिक्र नहीं कर रहा, मैं खाली पांड्या का जिक्र कर रहा हूँ। आप शुभमन गिल को देख लें, या आप पैट कमिंस को देख लें, या ब्रेविस ने जो साउथ अफ्रीका के नया यंग आया वो देखें, पाकिस्तानी कोई यंग उनके साथ मैचअप करता है। सो डिफरेंस है, इसका मतलब खुद खिलाड़ियों को भी थोड़ी मेहनत करनी है। जैसे बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको लगातार चांस मिल रहे हैं। खैर पाकिस्तान में एक ये भी थोड़ा देखना है कि सिर्फ कप्तानी की गैर तसलसल नहीं रहा, हमें सिलेक्शन का भी गैर तसलसल रहा। फॉर एग्जाम्पल इस T20 के अंदर हम 14 अगर T20 खेले हैं लास्ट, उसके अंदर सिर्फ 3 क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 14 खेले हैं, बाकी कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं जिन्होंने 14 के 14 खेले हो। मिसाल के तौर पे हारिस, वो चूंकि विकेट कीपर है वो इसलिए खेल गया। सलमान आगा चूंकि कप्तान है वो इसलिए 14 के 14 T20 खेल गए हैं। एक हसन नवाज हैं, उनके लिए भी मतलब फॉर्चुनेट कह लें कि पहले 1-2 इनिंग में 0 पे आउट होने के बाद 100 कर गए और इसके लिए वो टीम से ड्रॉप नहीं हुए, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के PSL के अंदर वो मिडल में खेले और पाकिस्तान को मिडल में ही एक बल्लेबाज चाहिए था और PSL में वो परफॉर्म भी कर गए, फिर पाकिस्तान टीम के अंदर भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए लगातार वो खेलते रहे। अदरवाइज इन 3 के अलावा कोई भी एक खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको लगातार चांस मिले हो। सो ये गैर तसलसल भी है, खिलाड़ियों की अपनी मेहनत भी है, कुछ ये चीज़ें हैं जिन सब मिला के पाकिस्तान क्रिकेट को वहाँ खड़ा किया हुआ है जहाँ पे आज हम खड़े हैं। सो आई होप कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ में और आगे एशिया कप में पाकिस्तान कुछ बेहतर कर पाए, तो उसके बाद ये चीज़ें, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को समझता हूँ, यहाँ पे अगर एक कप्तान एक चीज़ जीतता है तो दूसरे के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है, ज़रूर पड़ता है, जाने अनजाने में। मतलब रिजवान जीते तो फ़ौरन टेस्ट की बात होगी, टेस्ट की कप्तानी भी इनको दे दो, ही इज़ अ गुड कैप्टन। 1-2 हारा तो वही गुड कैप्टन बैड कैप्टन हो गया। सो ये चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि शान मसूद को ही टेस्ट का कप्तान रखे रहना चाहिए। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि बाबर आजम को रिजवान को ही वनडे का कप्तान बनाए रखना चाहिए टिल वर्ल्ड कप 2027। और शान मसूद का भी मुझे लगता है कि WTC का जो साइकिल है ये पूरा होने दें, क्योंकि आगे आपकी टफ सीरीज सिर्फ एक ही टूर है, वो है इंग्लैंड का, जहाँ पे आपने टेस्ट खेलना है, मतलब जो WTC के लिए बड़ा खास है। और भी हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ भी खेलना है हमने, बट टफेस्ट यही है। तो शान मसूद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने के लिए, वो और इमाम बहुत काउंटी खेल रहे हैं वहाँ पे। सो मुझे लगता है कि वो टीम के साथ तो होंगे, अगर टीम के साथ हैं तो एज ए कैप्टन भी रहे, कोई हर्ष नहीं है। उनकी एज ए बैटर भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही। साउथ अफ्रीका में 100 है, इंग्लैंड के खिलाफ 100 है इनका। सो शान मसूद को WTC के लिए पूरे साइकिल के लिए मुझे लगता है कि टेस्ट कप्तान रहना चाहिए, रिजवान को वर्ल्ड कप 2027 तक रहना चाहिए, और सलमान आगा को भी T20 वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है इनका टाइम पीरियड और बढ़ा देना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि भाई हार जीत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कप्तान ही हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।